अखिलेश का किला ध्वस्त करने, अखिलेश के गढ़ को गिराने बीजेपी ने एक प्लान बनाया है। एक नेता को कमान मिली है और सबसे पहले निशाने पर अपने ही नजर आ रहे हैं। इस तरीके की चर्चा यूपी की सियासत में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधायक रहे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। अब यहां बाई इलेक्शंस होने हैं, उपचुनाव होने हैं। बीजेपी इस बार अखिलेश के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे चल रही है। 3 मंत्रियों को विधानसभा उपचुनाव का जिम्मा दिए जाने के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। उनकी अगुवाई में तीनों मंत्री अब करहल पर ही काम करेंगे। करहल विधानसभा सीट पर लंबे समय से सपा का कब्जा रहा है। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से खुद अखिलेश यादव विधायक थे। उनका इस्तीफा हुआ तो यह सीट खाली हुई क्योंकि वो लोकसभा में चले गए, सांसद ही जीत गए। करहल को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का दूसरा घर भी कहा जाता रहा है। इसलिए भी यह बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि यहां पर सपा वोटर्स बहुत ज्यादा तादाद में रहे हैं तब से जब से मुलायम सिंह यादव एक्टिव थे। मुलायम सिंह यादव की बात करें तो करहल से ही शिक्षा हासिल उन्होंने की थी, यहीं शिक्षण कार्य किया था, पहलवानी यहीं की थी। सपा के लिए उपचुनाव विरासत की जंग की तरह होगा, लेकिन बीजेपी के लिए यह सीट जीतना अपनी साख की बात होगी। सीएम योगी ने करहल के सीट के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है, ऐसी खबर है। इसी के तहत 3 मंत्रियों के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को करहल का जिम्मा सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत पाल भी पूरी तरह से यहां ताकत झोंकेंगे। इन 3 मंत्रियों को पहले से काम दिया गया था और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी करहल सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि अखिलेश के गढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी की नब्ज टटोलने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उन दोनों की नब्ज टटोलने जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं और भाजपाइयों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा भी इस वक्त ब्रजेश पाठक के पास ही है। इस बार बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में यहां आगे भी है। सपा ने अब तक उपचुनाव के लिए कोई खास तैयारी की नहीं थी। उनका बस एक ही दावा है कि करहल तो उनकी सीट है, रहेगी, हमेशा से उनके पास रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि सभी को बीजेपी जीतने का दम भर रही है और समाजवादी पार्टी, जिसके हौसले लोकसभा चुनाव के बाद बुलंद हैं, वो भी ये बात कह रही है कि ये सारी सीटें हमारी झोली की हैं। 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे टॉप पर है। उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। सीएम योगी ने उसकी कमान खुद अपने हाथ में ले रखी है। इसके बाद मैनपुरी जिले की करहल सीट आती है जो कि नंबर 2 पर चर्चित में है। यह सीट जितना बीजेपी के लिए जरूरी है उतनी सपा के लिए भी जरूरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जैसा कि हमने बताया कि वो वहां की जिम्मेदारी देख रहे हैं। इस बीच राहुल चतुर्वेदी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि करहल सीट इस बार उपचुनाव में बीजेपी के पाले में होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, कैबिनेट मंत्रियों को और छोटे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे पूरा करेंगे। इस बार करहल में कमल खिलेगा। उपचुनाव में सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। खासतौर से करहल और मिल्कीपुर सीट के लिए सपा और बीजेपी दोनों की स्ट्रैटेजी की खूब चर्चा हो रही है। बीते 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो इन तीनों नेताओं को जिन 6 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है वो समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रही है। सीएम योगी की जिम्मेदारी वाली मिल्कीपुर सीट सिर्फ 2017 में ही पार्टी यहां चुनाव जीती थी। 12 में, 22 में यह सीट सपा के पास रही थी। इसी सीट के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने श्री राम मंदिर बनने से पहले माहौल के बावजूद भी बीजेपी के सांसद को हरा दिया था। कुर्मी बहुल कटहरी सीट की अगर बात करें तो लगातार सपा बसपा का यहां कब्जा रहा है। इस सीट से लालजी वर्मा कई बार विधायक रहे हैं। 2022 में वो सपा से चुनाव जीते थे, अब वो सपा से सांसद बन गए हैं। कटहरी सीट बीजेपी के हिस्से सिर्फ 1991 में आई थी। मिल्कीपुर सीट सिर्फ 17 में आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन तीनों सीटों का जो टास्क है वो सपा के सामने बड़ी चुनौती पेश करने की जो तैयारी की है वो बहुत ज्यादा मेहनत मांगेगी। सीटों के समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे कठिन सीट अगर देखी जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, जो कि करहल सीट है, जो कि अखिलेश यादव की सीट है, जो कि सपा की सीट है। सपा की परंपरागत सीसामऊ और करहल सीट की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को है और ये उनके पास बड़ी चुनौती है। ये दोनों सीटें कभी भी बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रही हैं। 1991 से लगातार सपा का यहां कब्जा रहा है।
दोनों सीटों पर पार्टी को जीत दिलाना ब्रजेश पाठक के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। भूपेंद्र चौधरी के हिस्से आने वाली मीरापुर और कुंदरकी सीट भी समीकरण के लिहाज से जटिल है। मीरापुर सीट पर बीजेपी सिर्फ 2017 में चुनाव जीती थी, हालांकि 22 में इस सीट पर आरएलडी की जीत हुई थी। कुंदरकी सीट पर 1993 के बाद बीजेपी कभी नहीं जीती। 10 सीटों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दी गई है। इस बीच केशव प्रसाद और धर्मपाल की राह जो है वो थोड़ी सी कठिन लग रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल का टास्क दूसरे लोगों की तुलना में कठिन है, क्योंकि उन्हें फूलपुर और मझवा सीट की जिम्मेदारी मिली है और केशव प्रसाद मौर्य को, और धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद की सीट मिली है। अब ये जो 10 सीटों के बाई इलेक्शंस हैं, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी इसे अपनी साख और नाक दोनों से जोड़कर देख रही है। योगी आदित्यनाथ खूब सारी सीटों के लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने खुद अपने ऊपर ली है। इस बीच डिप्टी सीएम्स को, कैबिनेट मंत्रियों को, सबको लगा दिया गया है इन सीटों को देखकर। लेकिन ओवरऑल जो राजनीतिक विश्लेषक जो अपनी बात कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित अपने ज्ञान से अपनी चर्चा दे रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर यह बात कह रहे हैं कि ये इतना आसान टास्क बीजेपी के लिए नहीं लगता है। खास तौर से कुछ सीटें, मिल्कीपुर की सीट, करहल की सीट, खास तौर से ये जो 2-4 सीटें हैं जहां पर सपा हमेशा से मजबूत रही है, वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि बाई इलेक्शंस में ये जो सीटें जो कि खूब चर्चा में हैं और जिसपे दोनों ही खेमे मजबूती से अपनी ताकत झोंक रहे हैं, वो किसकी झोली में जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।